नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुशांत सिंह राजपूत केस में कभी कभी छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं जिसके बारे में मैं हो सकता है जितना उतना बताने की कोशिश करता हूं। और सिद्धार्थ पिठानी की बेल पिटीशन रद्द हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो थोड़ा अलग है। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं अब शुरुआत करता हूँ और आपको बताता हूँ। मुझे कुछ भी देखने 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत के साथ क्या हुआ था, ये बड़ा और गंभीर विषय है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई उसमें अचानक कभी किसी की हत्या नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, कुछ ना कुछ मुद्दा होता है, कुछ ना कुछ बात होती है, तभी कोई किसी के ऊपर किसी की हत्या करता है या जो भी एक्टिविटीज़ होती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि 8 से 14 जून के बीच में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज फ्रेंड 2-3 थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, बाद में तो संदीप सिंह भी कहता है कि मैं बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ। लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि 1 साल तक तो उसका किसी ने, परिवार के लोग तो खैर जानते ही नहीं थे, जबकि वो संदीप सिंह खुद ही ये कहता है कि 1 साल तक उसकी कोई मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है अभी तक एक गुत्थी बनी हुई है, खुल करके कुछ भी सामने नहीं आया है। हम बार बार ये लड़ाई लड़ते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दो, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, हत्या का हमें इंसाफ चाहिए। परंतु जो जांच एजेंसियां जिनके पास सारे पावर्स हैं, उन्होंने अभी तक इस हत्याकांड को हत्या नहीं करार दिया है। वो अभी भी हर एंगल पे जांच कर रहे हैं, यानी कि वो सुसाइड एंगल पे भी जांच कर रहे हैं, वो हत्या एंगल पे भी जांच कर रहे हैं, वो ड्रग्स एंगल पे भी जांच कर रहे हैं, और भी जितने एंगल उनके पास होंगे सब एंगल पे वो जांच कर रहे हैं। और इसी बीच में जो एम्स का जो फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत ही गड़बड़ियाँ हुई थी, और उस बोर्ड में 7 डॉक्टर शामिल किए गए थे जो टीम बनी थी, और उन टीम ने निष्कर्ष निकाल कर ये दे दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या से हुई है। अब ये बात, चलो ये बताओ कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या क्यों करेंगे। जीवन में सफल व्यक्ति, हर जगह हर फील्ड में सफल व्यक्ति, और आपने 1 मिनट में ये डिसाइड कर दिया, चाहे वो एम्स के लोग हों, चाहे वो मुंबई पुलिस के लोग हों, चाहे अब जो एजेंसी कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ऐसे कैसे कोई मान सकता है। जो व्यक्ति सफल, अपने लाइफ में इतना सफल है, उस व्यक्ति को हम कैसे ये कह दें कि वो आत्महत्या कर सकता है। हर हंसमुख व्यक्ति, एक दिलेर जो कि हर जगह हर किसी की मदद करता है, और उसके बावजूद तो ये सारे पूरे प्लानिंग बनाई गई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या करार देने के लिए, जिसमें सीबीआई से लेकर के सभी जांच एजेंसियां का भूमिका जो है वो क्लियर कट नहीं है। और मुंबई पुलिस ने शुरू में 1.5 महीने जैसे घुमाया, जिस प्रकार से उसने कहानी ख़राब की, और उसने फिर उसमें दिशा सालियान का केस को भी इन्वॉल्व करके और दिशा सालियान से रिलेटेड सारे फाइल को डिलीट कर दिया। ये सारी बातें कहने में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं, और जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करके उसे आत्महत्या के रूप में तब्दील करना, ये एक सोची समझी साजिश है। और इस साजिश की मैं बात करूं तो इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने हाथों से, समझिए कि वो खुद कंट्रोल करते हैं बॉलीवुड को, और वो ये चाहते हैं कि बॉलीवुड उनके कदमों तले चले। क्योंकि उन्हें ये लग गया था कि सुशांत सिंह राजपूत टैलेंटेड लड़का है, और इसके अंदर वो टैलेंट है कि ये बॉलीवुड का नंबर 1 सितारा बन सकता है। इतने कम समय में बॉलीवुड में आकर के खुद को इस्टेब्लिश कर लेना और खुद को स्टार बना लेना, ये हर किसी के बूते की बात नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्टिंग है, जो उसकी कलाकारी है, जो उसकी बातचीत का तरीका है, जो उसका मिलनसार स्वभाव है, ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की खासियत थी। और इसी खासियत के बल पे सुशांत सिंह राजपूत आज खुद इतने बड़े स्टार बन चुके थे। लेकिन ये सारी बातें बॉलीवुड को लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, और बॉलीवुड के लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उसे अपने जाल में फंसा करके उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये पूरी एक प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग में कई लोग शामिल थे, परंतु बड़े बड़े लोग शामिल थे। और वो बड़े लोग, अब देखना है कि लड़ाई उन बड़े लोगों के बीच है और हम जैसे छोटे एक समर्थकों के बीच है। लड़ाई कौन जीतता है, क्योंकि एक तरफ उनके पास
पैसा है, उनके पास पावर है, दूसरी तरफ सुशांत के समर्थक हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में आप सब बने रहिए, क्योंकि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए है। जैसे भी और कोई अपडेट आएगा मैं दूंगा। जय हिंद।